Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. वॉल्यूम फुल है? इस दूसरा ये क्या है? फेसबुक है? ओके, यूट्यूब देखो. थैंक यू जीसस, ब्लेस यू फादर. इसका ज़्यादा है ना? इसका वापस लगाओ, फेसबुक देखो वॉल्यूम. थैंक यू जी. वॉल्यूम. थैंक यू जीसस. वॉल्यूम फुल है आपका अंदर से भी? ठीक है. आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं. पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं. इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं. दोस्तों, बेहद खुशी है कि परमेश्वर इस प्रोग्राम को बहुत अद्भुत तरीके से चला रहे हैं. हजारों की तादाद में आप लोग ब्लेस हो रहे हैं वचनों से. जो जवाब आपको मिल रहे हैं वचनों से, आप इक्विप हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, आत्मिक जीवन में आपकी मजबूती हो रही है. इसको देखकर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही नाम को सारा श्रेय जाता है या सारी महिमा जाती है, और वो है यीशु. जी हाँ. और ऐसा करने में, और ऐसा जब हो रहा है, तो मेरा हृदय बहुत आनंदित है. फेसबुक और यूट्यूब पे अभी मैं लाइव हूँ. उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने कल मुझे मैसेज किया था, और आज भी मुझे कुछ मैसेजेस मिले हैं कि पास्टर डैनियल, हमको यूट्यूब चलाना नहीं आता. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद फेसबुक पे कंफर्टेबल हैं, जिसके चलते मुझे आज फेसबुक पे लाइव आना पड़ा. आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति हो या फिर अनेक व्यक्ति हो, यीशु मसीह सबके लिए मरा और सबके लिए जान दी. राइट? तो अगर एक व्यक्ति भी चूक रहा है इस प्रोग्राम से, तो मैं समझता हूं कि ये उचित होगा कि मैं उनकी सुविधा के लिए फेसबुक पे लाइव आ सकूं. तो मुझे नहीं पता कहां तक चलेगा, लेकिन कोशिश है कि जितनी तादाद में आप लोग यूट्यूब से जुड़ें, ये बेहतर होगा. ठीक है ना? चलिए, कुछ चीज़ें आपको बताता चलूं. ये एपिसोड नंबर 15 है. एपिसोड नंबर 15 ये प्रोग्राम अभी हमने स्टार्ट किया है. इसकी 14 एपिसोड कल तक हो चुकी थी, आज 15वां है. जो सवाल आप लोग जब पूछते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दोनों मिला के. राइट? कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और वो यह है कि पहला है, अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर लें. सटीक, एक्यूरेट, है ना? स्पष्ट कर लें या लिख के रखें. आपको जो भी पूछना है लिख के रखें, तो जिसके चलते मैं समझता हूं आपको भी आसानी होगी पूछने में, और मुझे भी आसानी होगी समझने में. मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, दूसरे पे आ जाता हूँ. प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह में शांति बनाए रखें. आपका जो पीछे का बैकग्राउंड होता है ना, यही प्रोग्राम की आवाज़ मुझे सुनाई देती है आपके पीछे जब आप प्रश्न पूछ रहे होते हो. तो ये ना करें, नहीं तो आपका फ़ोन काट दिया जाएगा. और एक तो मुश्किल से आप लोगों का फ़ोन लगता है, कई 200 कॉल्स कल इसमें चली गई, मिस कॉल में. आप समझ सकते हैं कि वेटिंग कितनी आती है. तो जब आपका नंबर लगता है तो बिल्कुल सटीक रहिएगा. ठीक है ना? तीसरा, प्रश्न पूछने के बाद आपको चुप हो जाना है. और अगर मैं बीच में बात कर रहा हूं या आपके बातों को लेकर मैं कुछ कहता हूं, तो आपको तुरंत चुप हो जाना है, शांत हो जाना है, ताकि आप सुन सकें. उसके बाद ये बॉक्स याद रखिए. और मैं बता चुका हूं कि प्रश्न पूछने के बाद जो उत्तर मैं आपको देता हूं, अपेक्षा नहीं करना कि आपको आपके बॉक्स के जो फिट है, आपका जो सोच है, उस बक्से में मेरा उत्तर आपके हिसाब से फिट बैठेगा, ये नहीं सोचना. तो लिखा है, आपके संतुष्टि अनुसार जवाब नहीं मिलेगा, या इसका ख्याल रखेंगे. ठीक है? तो जिस नंबर पे आपको फ़ोन करना है, ये वो नंबर है. लोकल नंबर है 9982335777, और इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल या डायरेक्ट कॉल है, वो है 8104385075. आपको इस पे कॉल करना है. जी, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त में आपने चालू कर दिया, अभी किया. ओके 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 ओके, ठीक है. तो हम कॉल लेना शुरू करेंगे. जी, या अपना प्रश्न पूछिए ब्रदर. जी, जय मसीह की पास्टर जी. जय मसीह.
जी पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन आपसे बदकिस्मती को लेके है पास्टर जी। जी जी, तो पास्टर जी, जैसे कि मत्ती 28 की 19 में लिखा है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को बोला था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुमने बपतिस्मा देना है। जी। तो पास्टर जी, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, 2nd चैप्टर, 10वां चैप्टर और उसका 19वां चैप्टर, यहाँ पर चेलों ने अभी यीशु नाम से बपतिस्मा दिया है सिर्फ। जी। तो पास्टर जी, चेलों ने क्यों नहीं दिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से? जी। और पास्टर जी, आज के समय में भी काफी पास्टर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं, या फिर खाली पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। तो क्या यीशु नाम या फिर पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा देते हैं उनका उद्धार हो जाता है पास्टर जी? क्या वो स्वर्ग में जा सकते हैं पास्टर जी? जी बिल्कुल, उसका जवाब दूंगा। और आप बिल्कुल अभय बोल रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गया। चलिए, कॉल की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी जानते हैं कि अभय जो है वो बिल्कुल ठीक 8 बजे से बैक टू बैक कॉल करते रहता है, और जिसके चलते उनका कॉल लग जाता है। और जब हम फ़ोन उठाते हैं, और याद रखिए मेरा फ़ोन 777 वाला ठीक 8 बजे के बाद ही ऑन होता है, उसके पहले हम ऑन नहीं करते। आपने अभी नोट किया होगा, क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हम कुछ है ना पहले से लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं के जवाब लेते हैं। जी ऐसा नहीं है, रैंडम कॉल एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी डायरेक्ट मिक्सर से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि टीम पहले पूछेगी आप कौन है, क्या प्रश्न है, नहीं, डायरेक्ट कॉल ले रहे हैं, ठीक है ना। और पूरा चैनल मेरे हाथ में, कंट्रोल में, यहाँ पे मिक्सर में, ठीक है। तो ये बात को क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अब अभय का प्रश्न ये है, मत्ती 28:19 के अनुसार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 47 और 48, 37-38 में पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। तो सबसे पहली चीज, मेरे को इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहिए। अभी पहले हिंदी, फिर बाद में इंग्लिश। देखिए, बात को ध्यान में रखना। अभय साहब, आपको भी सुनना होगा, ठीक है ना? अभय जी, हाँ, आपको भी सुनना होगा ना। किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन अगर आपको बनाना है चर्च में, मसीह की देह में, तो आपके पास में कम से कम 2 से 3 सपोर्टिव स्क्रिप्चर्स चाहिए। मैं इसको आपको लगातार बोलते आ रहा हूं। जितने भी सिद्धांत बने हैं, जितने भी सो कॉल्ड बाइबल के थियोलॉजिकली जो स्टडी करते हैं, उन सबको पूछिएगा या उन सबको भी जानिएगा, आपको पता चलेगा कि वे भी यही कहेंगे। और ये पौलुस पतरस के टाइम से ही चला रहा है कि किसी भी बात को या डॉक्ट्रिन को अगर आपको बनाना है तो सपोर्टिव स्क्रिप्चर चाहिए। दूसरी चीज, जी हाँ, तीनों ग्रीन है, ब्लिंक हो रहा है। हेलो भाई जी पास्टर जी, या लाइन पे रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई का इशू आ रहा है। जल्दी चेक करो ना, प्रोग्राम लाइव चल रहा है और बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, यूट्यूब स्टार्ट हो गया। ओके, तो जितने दर्शक अभी यूट्यूब पर हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बारिश का मौसम है, और मुंबई जहां से मैं अभी शूट कर रहा हूं, यहाँ पे काफ़ी बारिश है। आप सभी को पता है कि मौसम जो विभाग है उसने भी कहा है कि 3 दिन लगातार बारिश बहुत हैवी रहेगी। तो बीच बीच में अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आप लोग वापस कनेक्ट हो जाएं, जैसे आपकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। अभी दोनों स्टार्ट हो गया। चलिए, तो अब है आपके प्रश्नों का उत्तर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क का इशू आ गया था, अभी कनेक्ट हो गए, ठीक है जी। या तो अब है का प्रश्न था, मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय वचन 19 कहता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 47 और 48, 37-38 कहता है कि पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। नाउ अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बाइबल के अंदर किसी प्रकार का पतरस ने, पौलुस ने लिखित में क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, सटीक एक्यूरेट स्टेटमेंट ऐसा दिया है कहीं पे कि आपको बपतिस्मा यीशु के नाम से देना है? क्या ऐसा कहीं पर भी है? अब है, आपने कभी पढ़ा इसको? नहीं पास्टर जी। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी प्रकार का
चेंजेस या बदलाव हम नहीं कर सकते। मत्ती 5:19 में निकालिए जल्दी से, मत्ती 5:19, वहां पर लिखा है कि मैंने जैसा कहा वैसा ही तुम अगर सिखाते हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में महान हो। यह बात वहां पर आ गई है। तो जिसके चलते मैं आपके लिए पढ़ देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो कोई इन छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मत्ती का किताब उसका 28:19 निकाल दीजिए अभी, ठीक है ना। तो मैं फिर कहूंगा, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने किसी प्रकार का ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं बनाया। मुझे पता चला है, अब अभी सुनिएगा, कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें से एक ग्रुप, मैं अभी तक उसके डिटेल पे नहीं गया, बर्नम ऐसा कोई ग्रुप है, बर्नम कोई व्यक्ति हैं बर्नम करके, उनका कोई फॉलोवर्स हैं और वो सिखाते हैं कि यीशु के नाम का बपतिस्मा पतरस ने करा तो उसको सिखाया। तो मैं उनको भी पूछना चाहूंगा, अगर वो ये वीडियो अगर उन तक पहुंचती है, अगर वो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको डायरेक्ट एक प्रश्न पूछूंगा, क्या पतरस ने कहा लिखित में, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या पतरस ने कहा लिखित में कि तुम बपतिस्मा दो? मत प्रेरितों की किताब उसका 2:37 निकालिए। मैं आपको क्लियर करता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। लिखा है 37 में, 2:37 में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? इधर आ जाओ, इसको बिठा दो इधर पे। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये जो शब्द है ना लास्ट में, ले, यीशु कहता है तुम दो, पतरस कहता है तुम लो। सी द डिफरेंस। अब है, आपने कभी नोट किया? यीशु कहता है तुम दो, पतरस कहता है तुम लो। ये दो शब्द है ना। तो पतरस ने किसी को कहा लो, यीशु ने मुझको आपको कहा कि तुम दो। तो इंपॉर्टेंट क्या है? किसी को उसने कहा लो, वो इंपॉर्टेंट है, या यीशु ने कहा तुम दो, वो इंपॉर्टेंट है? तो स्टेटमेंट क्या है? यीशु कहता है ये डॉक्ट्रिनल है, ये सिद्धांत है और इसी को करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अभी इसी मत्ती का 28:20 निकालिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जीसस ने मुझको और आपको क्या कहा है। तो ये जो वन गॉड वाले हैं, इनका आज पोस्टमार्टम होगा वचन के मुताबिक, और फिर देखता हूं कि ये क्या करते हैं। लिखा है वचन 19 में, एक काम करते 18 से पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। वचन 19, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो मुझे किसकी आज्ञा सिखाना है? अब है, मुझे किसकी आज्ञा सिखाना है? यीशु की जी। मैं पतरस की क्यों सिखाऊं? पतरस कहता है तुम लो, यीशु कहता है तुम दो। इंपॉर्टेंट क्या है? ये हो गया एक। दूसरा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कहते हैं कि पिता पुत्र, और इंग्लिश में निकालना, मत्ती 28:19, हिंदी कहता है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो ये जो शब्द है ना नाम, ये आया लास्ट में। इंग्लिश में कहाँ है देखिए, पढ़ते हैं, कौन सा वर्जन है? KJV है या KJV आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, कहां गया? ओके, लिखा है, therefore disciple all the nations, baptize them, बहुत ध्यान से सुनना, in the name, पहला है नाम, तो लिखा है in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit। तो हिंदी में नाम बाद में, इंग्लिश में नाम पहला है, और जो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है वो ग्रीक और KJV दोनों का एक जैसा है। तो ऊपर पहले नाम है, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो लिखा है
लिखा है पिता के नाम से, तो नाम ऊपर है, फिर पिता पुत्र आता है, तो नाम कहां पर है? ऊपर। हिंदी में कहा है नीचे। तो कुछ ऐसे मूर्ख टाइप के लोग ये सिखाते हैं कि देखो नाम लास्ट में, तो कौन सा नाम? ये तीनों का नाम तो ऊपर है। इंग्लिश में नाम ऊपर है, हिंदी में नाम नीचे। दूसरा और एक एंगल दे देता हूं, जब निकलना प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 37, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, और खुशी है कि काफी लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं। फेसबुक पे कितने लोग आ गए अभी? ओके, तो फेसबुक से काफी लोग जो हैं यूट्यूब पे कनेक्ट हो गए, मुझे इस बात की खुशी है। नाउ लिखा है, तब सुनने वाले के हृदय चित गए, पतरस और शेष प्रेरितों से पूछा, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 39 को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। वचन 40, उन्होंने बहुत और बातों से भी गवाही देते कर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाओ। 31, अंत उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। किसका? किसका वचन ग्रहण किया? जो पतरस ने प्रचार किया था, यीशु के वचनों को ग्रहण किया। दूसरे शब्दों में यीशु की टीचिंग को ग्रहण किया, यीशु की शिक्षाओं को ग्रहण किया। पौलुस क्या करता था? प्रेरितों की किताब 28 अध्याय वचन 30 से वो कहता है 2 साल तक यीशु की शिक्षा देता था। प्रेरितों की किताब 1:3 में क्या लिखा है? 40 दिन यीशु क्या करते थे? राज्य की शिक्षा देते थे। तो लिखा है उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन नहीं लिखा है कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के या यीशु के नाम से। लिखा है वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, तो टीचिंग को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। तो वापस कहता हूं, अभय अगर आपने सुना होगा, देखो बारीक बारीक पॉइंट्स है। वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से लिया ये नहीं लिखा है। पौलुस ने बपतिस्मा लिया, लेकिन कौन से नाम से लिया नहीं लिखा है। अब बात करते हैं, अभय लाइन में रहना, बात करते हैं, कहते हैं कि कुलुस्सी निकालो, कुलुस्सी किताब उसका 3 अध्याय वचन 17। या आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं जी। ओके, यहां पे लिखा है वचन या काम में जो भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बपतिस्मा नहीं है ना। तो इस वचन को ट्विस्ट करके क्या कहते देखा, जो भी करना है यीशु के नाम से करना। मैं कहां खिलाफ हूं? मैं भी तो कहता हूं कि दुष्ट आत्मा निकलती है यीशु के नाम से, क्योंकि अधिकार यीशु को दिया गया है। कहते हैं, यीशु कहता है मेरे नाम से पिता तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेजेगा, तो वो भी सही है। लेकिन जब बपतिस्मा की बात आती है तो यीशु ने स्पष्ट कहा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो मैं वापस कहता हूं कि नाम को ट्विस्ट करके कि नाम क्या है, और एक कनेक्शन दे देता हूं। रोमियो की किताब उसका 8:14 देना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि पिता का नाम कैसे होता है? पिता कोई नाम नहीं होता। वेरी गुड, ठीक है, ये यहां का सिस्टम है ना। एक व्यक्ति था, मुझे नहीं पता, वीडियो मेरे पास पहुंचा था, मैंने बीच में बोला भी था कि 10 बाप खड़े करो, एक बच्चा खड़ा करो, और जब वो बच्चा कहेगा कि पप्पा पिताजी फादर आओ, तो कौन सा बाप आएगा? वो मूर्ख है आदमी। तो बच्चे को पता है कि बाप कौन है, बाप को पता है कि बच्चे की आवाज क्या है, तो वही बाप आएगा जिसका वो बच्चा है, और वही बच्चा आएगा जिसका उसका वो बाप है। नहीं समझ में आता कि क्या लॉजिक है और क्या एग्जाम्पल प्रमोट करते हैं, मुझे नहीं मालूम। इस पृथ्वी का सिस्टम और उस पृथ्वी का सिस्टम, मतलब प्रभु का सिस्टम, जमीन आसमान का फर्क है। यही तो बाइबल कहती है, तुम्हारी गति मेरी गति, तुम्हारे विचार मेरे विचार, जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे कॉन्सेप्ट है ना, बाप का एक नाम है, लेकिन जो पिता है ना, उसने खुद को बाप प्रमोट किया, खुद को कहा है कि बाप हूं मैं तुम्हारा। कैसे? बताता हूं। रोमियो 8:14 जी, रोमियो 8:14, मेक इट फास्ट जी। तो लिखा है, ये क्या है, कौन सा है ये ट्रांसलेशन? वो ट्रांसलेशन कहां गया? ओके, फिर भी पढ़ देते हैं, वचन 15 से पढ़ देते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली, जिसे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। किसको? परमेश्वर पिता को। किसको? जिसको ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा बुलाते थे। तो वो यहोवा ने
न्यू टेस्टमेंट में वाचा की कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, यीशु की देह को कहा है पिता को कहते हुए कि उसको तुम पिता बुलाओ। मत्ती 6:9 आपको याद होगा। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे पिता। तो पिता को नाम नहीं पूछना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया। पवित्र आत्मा का नाम नहीं पूछना है, क्योंकि उसको यही कहा है सत्य का आत्मा, यानी कि मेरी तरह एक और आएगा और उसको कहा है सत्य का आत्मा। तो जब ऊपर बैठा परमेश्वर ने बाप को कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि बाप का नाम है ओल्ड टेस्टमेंट में यावे हिब्रू, और ये हिंदी में यहोवा, इंग्लिश में जहोवा नहीं दिया ना। उसी यहोवा यावे जहोवा को कहता है कि तुम पिता बुलाओ। क्या दिक्कत है भाई? तो पिता के नाम से डुबाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये लिखा है ना, तो हमको करना है। तो मैं उन सभी को खबरदार करना चाहता हूं, उन सभी को वार्न करना चाहता हूं कि अगर तुम ऐसी बातों को सिखाते हो कि बाप का और आत्मा का नाम नहीं लेना है, यह गलत शिक्षा है। और जो सिखाते हैं उनको तो खूब पिटाई होगी स्वर्ग में, उनको तो यीशु मसीह खूब डंडे लगाएगा। लेकिन उनकी सुनकर जो तुम उनके फॉलोवर बन गए, बाइबल की बातों को छोड़कर तुम मनुष्य की बातों पर कैसे चले गए? मैं वापस पूछता हूं, अभय आप लाइन में हैं? जी, मैं वापस पूछता हूं, और जितने भी अभी 1000 के आसपास लाइव हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि पतरस ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, पौलुस ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। मुझे कोई बाइबल से निकाल के बता दे, मत्ती की किताब से, प्रकाशित वाक्य तक की किताब से, कि कहीं पे पतरस ने, पौलुस ने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, शब्द है दो, गिव, बैप्टाइज देम, ऐसा कहीं पे भी लिखा होगा मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। जी अब है, बात करिए। थैंक यू सो मच पास्टर जी। जी पास्टर जी, आज के समय में जो पास्टर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से या फिर पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, क्या जी। पास्टर जी उनका उद्धार हो जाता है? देखिए, वापस कहता हूं कि सबसे पहली चीज है, उद्धार का कॉन्सेप्ट क्या है? फेथ। फेथ है ना, विश्वास है ना। जी, अब बात करना है, विश्वास है। जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी कहूंगा, उद्धार का कॉन्सेप्ट क्या है? शर्त क्या है? विश्वास। लेकिन विश्वास, अय्यूब, याकूब कहता है कि विश्वास कार्य बिना बेकार है और कार्य विश्वास बिना बेकार है। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं, याकूब 2:19 में। लेकिन क्या विश्वास के साथ साथ मुझे अपने कार्य पे जो प्रभु ने कहा है पूरा नहीं करना है? निकालो 1 यूहन्ना 2:4, आपको क्लियर कर देता हूं। अभय मेरे साथ में बने रहें जी। 1 यूहन्ना 2:4 सुनिए क्या लिखा है, देखो जी। लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं। किसको? परमेश्वर को, यीशु को मैं जान गया, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो अभय, इस वचन के मुताबिक विश्वास तो है लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि उसका उद्धार नहीं हुआ। जी, या तो आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है जी। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। इस वीडियो को पास्टर काफी मैं शेयर करूंगा बस। श्योर, मैं इसकी एडिट करके बनाऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच पास्टर जी। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। चलिए नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो, जी अपना प्रश्न पूछिए सर। जय मसीह पास्टर जी, मैं कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ मलेशिया से। जी कुलदीप साहब। जी पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पास्टर जी, जैसे एक विश्वासी है, वो चाहे 1 महीने का है, 3 महीने का, चाहे साल का है, क्या वो किसी के लिए प्रार्थना कर सकता है? किसी के सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है? गुड। जी हाँ, तो कुलदीप साहब जो मलेशिया से हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं कि विश्वासी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, क्या वो किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है? तो कुलदीप जी, आपको भी बता दूं, और जिन्हें भी 1000+ लाइव अभी देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, उनको भी बता दूं कि जी हाँ, जिस क्षण, जिस पल, जिस मोमेंट आप यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर स्वीकार करते हैं, उसी क्षण आपका टोटल डायमेंशन, आपका टोटल स्पिरिचुअल रिल्म, आपका टोटल एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और आप बन जाते हैं परमेश्वर के राज्य का बेटा बेटी। वाह राइट सर।
जी पास्टर जी। जी मेरा एक इससे रिलेटिव एक और सवाल है। जी। जैसे कि आजकल पंजाब में सिखाया जा रहा है कि जेकर कोई तुम्हारे पास्टर कोई तुम्हारे सिर पर तेल लगाकर मसा ना करे तब तक तुम पास्टर नहीं बन सकते, तब तक तुम किसी की प्रेयर नहीं कर सकते, जेकर तुम करोगे उसका पाप तुम्हारे सिर पर आ जाएगा, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा ठीक बताइए है, पास्टर जी। श्योर। कुलदीप जी का दूसरा प्रश्न यह है कि कोई पास्टर ने कहा कि जब तक कोई बड़ा पास्टर उनके सर पे हाथ रखकर उनको मस्सा क्या कहते हैं पंजाबी लैंग्वेज में अनॉइंट नहीं कर देता या ऑर्डिनेशन नहीं कर देता उसके ऊपर हाथ रखकर, तब तक वो जो है किसी प्रकार की मिनिस्ट्री, सेवा, प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं कर सकता है। तो आपको बताता चलो जितने दर्शक हैं, और कुलदीप जी आप ही सुनिएगा, सबसे पहली चीज, मेरा और आपका ऑलरेडी अभिषेक यीशु मसीह में हो चुका है। कैसे, आइए बताते हैं। क्या कहते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 1:5 पहले निकाल लो, फिर आगे और देता हूं न्यू टेस्टमेंट में से। यिर्मयाह की किताब 1:5, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 1:5। आइए देखते क्या लिखा है जी। वाह जी, लिखा है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से ही पहले मैंने तेरा नाम, तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। अब कॉन्टेक्स्ट में कौन है? इजरायली। कॉन्टेक्स्ट में कौन है? उस वक्त के लोग। लेकिन यही परमेश्वर आज भी है ना, और इसी को कहता है कि तेरा अभिषेक मां के पेट में आने से पहले हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम सबको परमेश्वर ने कब चुना। सृष्टि के बनने से पहले उसने हमको चुन लिया। इफिसियों 1:3 निकालिए, मैं आपको एक एक वचन देता जाऊंगा, मेरे साथ में बने रहे कुलदीप जी। और आज आप सभी के लिए, मलेशिया के लिए एक अनाउंसमेंट भी है मेरे पास, उसको भी सुनना है आपको जी। लिखा है, ये कौन सा निकाला आपने? इफिसियों 1:3। या लिखा है, हमारे प्रभु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। ये पास्ट टेंस वर्ड है, मतलब ऑलरेडी हो गया। आप बात करते हैं 1 यूहन्ना 2:27 जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे ऐसी बातें मुझे नहीं पता आउट ऑफ बिब्लिकल कहां से लेकर आते हैं और ये क्यों करते हैं, नहीं पता। और जिसके चलते काम ठप पड़ गया है, मसीहत रुक गई है और बहुत सारा अलग चीजें आ गई है। लिखा है 1 यूहन्ना 2:27, 1 जॉन चैप्टर 2:27 लिखा है, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक, बात है पवित्र आत्मा की। लिखा है, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ये भी पास्ट टेंस है, जो किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, पास्ट टेंस किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। यह सच है, झूठ नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया तुम उसमें बने रहते हो। तो इसका मतलब क्या है? अब ये कम से कम 3 स्क्रिप्चर में दे चुका हूं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट दे देता हूं। जब पहला आदम गलती कर रहा था तो हम भी गुनहगार बन गए। क्यों? क्योंकि हम उसमें थे। लेकिन जब दूसरा आदम आया, यानी यीशु मसीह, तो यीशु की पवित्रता में, यीशु के अभिषेक में, यीशु की धार्मिकता में ऑटोमेटिकली आत्मिक दृष्टि से आप और मैं भी धर्मी बन गए, पवित्र बन गए और अभिषेकित बन गए। तो मुझे नहीं पता कि कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पास्टर, सो कॉल्ड बिशप, रेवरेंड ऐसा क्यों कहते हैं कि जब तक हम हाथ नहीं रखें। अब ये ला सकते हैं कि पौलुस ने तिमोथी कहा कि जल्दी हाथ नहीं रखना और तेरे ऊपर जो हाथ रखे गए थे उसको याद रखना, ठीक है ना, लेकिन डॉक्ट्रिन क्यों बना रहे हो? वाह, डॉक्ट्रिन क्यों बना रहे हो? सिद्धांत क्यों बना रहे हो? इसको उठाकर नियम क्यों बना रहे हो? मैं फिर कहता हूं कि बाइबल में लिखित ऐसा कोई स्टेटमेंट है कि किसी को भी भेजने से पहले आप उसके ऊपर हाथ रखो तभी उसके ऊपर पावर आएगा? ऐसा लिखित में कहीं पर है? जब नहीं है तो डॉक्ट्रिन क्यों भाई? जबरदस्ती क्यों डॉक्ट्रिन बना रहे हो? तो यीशु का निकालो, मरकुस का 16:16 सुनिए, यीशु का बातें। और मुझे नहीं पता कि कैसे बाइबल पढ़ते हैं लोग, अंधभक्त, अधूरे ज्ञान, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, बेड़ा गर्क कर दिया है। देखो क्या लिखा है, मरकुस की किताब उसका 16:16, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा।
अब वचन 17 लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किस दिन? इनका पहला सवाल था कुलदीप जी का, क्या विश्वासी जो बन गया 1 महीना 3 महीना वो प्रार्थना कर सकता है? मैंने कहा यस। तो जैसे ही और जिस दिन उसने विश्वास किया, उसी क्षण, वापस कहता हूं, उसी क्षण टोटल डायमेंशन चेंज हो जाता है, स्पिरिचुअल रिलम चेंज हो जाता है, आकाश की बातें बदल जाती है, लूसीफर की लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, अनिल, सुनील, कविता, मुकेश, राकेश, सलमान, सलीम, जो भी वो होगा, किसी भी धर्म का जिस दिन विश्वास करता है उसी दिन स्वर्ग का कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाता है। तो देखो क्या लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कौन सा चिन्ह? मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकलेंगे उसी दिन से, नई नई भाषा बोलेंगे, लैंग्वेजेस पृथ्वी की उसी दिन से, सांपों को उठा लेंगे उसी दिन से, यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी उसी दिन से, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे उसी दिन से। द सेम मोमेंट जिस दिन उसने स्वीकार किया। तो हाथ रखवाने की किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा सिखाता है उसको खूब पिटाई होगी। कहां? स्वर्ग में। जी कुलदीप जी। जी पास्टर जी, बहुत धन्यवाद आपका। पास्टर जी, इसके ऊपर एक कुछ समय से पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। एक लड़का था मेरे जैसा, जंग लड़का था जी, 24-25 साल का जी। वो परमेश्वर में आया, उस पे परमेश्वर की अनॉइंटिंग बहुत थी। वो जिसके लिए भी प्राइवेट करता था, प्रार्थना करता था, वो अच्छा हो जाता था। एक दिन एक दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई एक औरत उसके पास आई, उसने उसके ऊपर ले हैंड किया, प्रेयर की, तो वो उसकी और तो अच्छी हो गई, पर जो वो लड़का था वो बीमार पड़ गया। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो मसा किया हुआ लड़का नहीं था, इसलिए वो उसके साथ ऐसा हुआ, इसलिए वो बीमार पड़ गया। तो पास्टर जी इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी का तीसरा बात यह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि कोई सेवक था, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, वो ठीक हो जाता था, लेकिन अचानक से एक औरत आई जिसमें दुष्टात्मा थी, उसने प्रार्थना किया, औरत तो ठीक हो गई लेकिन वो बीमार पड़ गया। दूसरे शब्दों में वो पोजेस हो गया XYZ। ये बातें आ रही हैं। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखा, क्योंकि वो अभिषेकित नहीं था, उसको किसी पास्टर ने हाथ रखकर नियुक्त नहीं किया था, जिसके चलते वो ऐसा हो गया। बिल्कुल गलत बात है। आपको मैं बता दूं, कोई भी पास्टर, परमेश्वर का दास या नॉर्मल चर्च बिलीवर जो लड़का लड़की 1 महीना 1 दिन का विश्वासी हो, दुष्ट आत्मा लूसीफर उसके ऊपर अपना हावी किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। वो विश्वासी पवित्र आत्मा की छाप के साथ है। इफिसियो 1:13, इफिसियो 4:30 लिखा है ना, जिस दिन हम उद्धार पाते पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, और जो परमेश्वर ने मुर्दों में से यीशु को जिंदा किया, वही आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। कैसे कोई दुष्ट आत्मा एक सेवक को, इसको उसको पोसेस कर सकता है? मूर्खता है, नॉनसेंस है। सोच के देखिए कहां लिखा है, क्या लिखा है, और आप क्या बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन क्यों सिखा रहा है और पूरा गड़बड़ कर रहा है। मैं वापस कहता हूं, आपको किसी ने अभिषेक नहीं किया, आपके ऊपर किसी ने हाथ नहीं रखा। ये टॉपिक के साथ साथ मैं ये भी बता दूं, क्योंकि कुलदीप जी ने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं, बात ध्यान से सुनिएगा। किसी पर कोई दुष्ट आत्मा तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक उसके ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की छाप है, नहीं हो सकती। अगर वो व्यक्ति उद्धार पाया, खुद यीशु को इनकार करता है, मूर्ति पूजक बन जाता है, ऐसा कोई काम करता है, तो उसके ऊपर ऑब्वियस है आएगी। क्योंकि यीशु ने कहा है मत्ती के 12वें अध्याय में, उसने कहा कि जब दुष्ट आत्मा वापस आती है और देखती है कि खाली जगह है, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु नहीं है, दूसरे शब्दों में उसने प्रभु को त्याग दिया, तब उसकी हालत खराब होती है। लेकिन जब तक कोई मसीह में बना हुआ है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जादू टोना असर नहीं कर सकता। यस ब्रदर। जी धन्यवाद पास्टर जी। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जी। सुलेमान की कहावता में से 13 में से 14वां वचन वहां लिखा हुआ है। मैं पंजाबी में पढ़ूं जी। जी 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 जी। बुद्धवान दी सिक्ख्या जीवन दा सोता है, जो मौत दी फाई तो परे रखता है। इसका भाव, इसका मतलब यह है कि जैसे आप हमें बुद्धि की शिक्षा दे रहे हो और हमें मौत की ख्वाहिश से दूर हटा रहे हो। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप सच्चा प्रचार सुन रहे हो, सच्ची बातें सुन रहे हो। पास्टर जी हमारी बुद्धि को खोल रहे हैं, हमारी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं और हमें मौत की ख्वाहिश से दूर कर रहे हैं, जिसकी ख्वाहिश में हम फंसे हुए थे आज से कुछ समय पहले या दिन पहले हम मौत की ख्वाहिश में फंसे हुए थे। ये सच्चा और सटीक प्रचार की वजह से हम मुझे उस मौत की ख्वाहिश से बचे हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी का, प्रभु यीशु मसीह जी का, जिसने पास्टर जी के जैसे दासों को बनाया। मैं चाहता हूँ और भी ऐसे दास आए, बड़े
और प्रचार right, और भी जोरों जोरों से प्रभु के राज्य का प्रचार बढ़े। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू कुलदीप जी। और आखिर तक प्रोग्राम देखना क्योंकि आपके मलेशिया के लिए कुछ अनाउंसमेंट है, ठीक है? जी जी या थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। ओके, कोई 777 पे व्हाट्सएप कॉल ना करें प्लीज। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी एक वेट जी, कट करो। जी, अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह जी, मेरा प्रश्न है पास्टर जी कि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन में लिखा है कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ जो है अपना दिखाई दिया और परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की। तो इसको मेरे को डाउट है पास्टर जी, इसको समझा दीजिए मेरे को। आपको क्या डाउट है? जैसे कि परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा 40 दिन दिखाने के बाद, तो वो 40 दिन में परमेश्वर के राज्य के बारे से है मेरे को। जी, तो आपको क्या कहते हैं वही पूछ रहा हूँ सर। जिसमें बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ 40 दिन तक के दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो ये परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना है मेरे को। मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, आपको क्या जानना है? बहुत लंबा सब्जेक्ट है, एक ही व्यक्ति को इतना जवाब नहीं दे सकता, तो सटीक पूछिए, आपको क्या जानना है? जी, परमेश्वर के राज्य की बातें। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसके अंदर आपको क्या जानना है? परमेश्वर का राज्य क्या है ये जानना है, परमेश्वर का राज्य क्यों है ये जानना है, क्या जानना है सर? जी। और दूसरा प्रश्न है सर ये। एक सेकंड भैया जी, आप सबसे पहला प्रश्न तो पूछो ठीक से। एक काम करो, कट करो। या मैं वापस कह रहा हूं कि आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं सटीक पूछा करो ताकि मैं समझूं, लोग समझे। परमेश्वर के राज्य की बातें बताओ, कितना लंबा टॉपिक है, नहीं बता सकता ना पूरा। अब उसमें क्या पूछना है ये जानना है आप लोगों को कि पास्टर डैनियल जी ये बताइए तो मैं बता पाऊंगा। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो भैया, जय मसीह की। जय मसीह। मेरा प्रश्न है उत्पत्ति 6:2 है जी, लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है जी, और उन्होंने जिसको चाहा उसे विवाह कर लिया। तो परमेश्वर का पुत्र कौन है? स्वर्गदूत है या परमेश्वर का पुत्र? भैया जी यही नहीं समझ में आ रहा है, समझा दीजिए। जी। आप कहाँ से हैं सिस्टर? हेलो, आप कहाँ से हैं? बनारस से बोल रही हूँ। बनारस से। आप बाइबल कब से पढ़ रही हैं? बाइबल भैया जी मैं 12-13 साल से पढ़ती हूँ। आप दिन में कितना बाइबल पढ़ती हैं? वही 10-12 चैप्टर पढ़ लेती हूँ। ओके, ठीक है। आप ये प्रश्न पूछ रही हैं उत्पत्ति 6:2 में कि वो परमेश्वर के पुत्र कौन है, ये आपका प्रश्न है? हाँ भैया। ओके। आपने मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां, ये वीडियो देखा है आपने? नहीं, ये तो नहीं देखा है। ठीक है, YouTube के ऊपर है, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं आपका इसे वीडियो देखती हूँ। जी। नहीं, लेकिन आप यही बोल रहा हूँ सिस्टर, सुन लीजिए पहले। आपको यही वाली वीडियो YouTube पे देखना है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन अभी लाइन में बने रहे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो इस बहन का प्रश्न ये है कि परमेश्वर के पुत्र कौन है, मनुष्य की पुत्रियां कौन है? तो आप सभी के लिए भी बता दूं जो 1400 के आसपास अभी लाइव देख रहे हैं। फेसबुक पे कितने हैं अभी? ओके, 130 लोग शायद वो लोग हैं फेसबुक पे जिनको शायद यूट्यूब का दिक्कत है या नहीं आता है, पता नहीं। बट आप लोगों के लिए मैं अभी लाइव आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी मैंने ये ऑप्शन रखा हुआ है। बट जितने यूट्यूब पर हैं आप लोग लगातार यहीं पे आते रहें, आपको यहीं से देखना है। और इसकी तादाद को आप लोग जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं प्लीज़ पहुँचाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं तब तक करता रहूँगा जब तक आप लोगों के प्रश्न खत्म नहीं हो जाते। तो बहन का प्रश्न ये है, परमेश्वर के पुत्र कौन है, मनुष्य की बेटियाँ कौन है, इसके बारे में बहन का प्रश्न है। तो आपको भी बताता चलूं कि इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं।
बहुत डिटेल में, बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी उतना सब नहीं बता सकता हूं, तो एक लाइन में बता दूं, परमेश्वर के पुत्र कौन है? वो एंजल्स हैं, स्वर्गदूत। वो स्वर्गदूत हैं, क्योंकि बहुत लंबी घटना है। 1600 साल का गैप है। मूसा जब लिख रहा है उसके पहले 1600 साल का गैप है, 1600 ईयर्स का गैप है। उसमें दानव आए थे। दानव कैसे हो सकते हैं अगर वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है, फॉलन एंजल्स नहीं है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल बीइंग, स्वर्ग दूत। ऐसे भी स्वर्गदूत है जिनके पंख हैं 2-2, ऐसे भी स्वर्गदूत है जिनके पंख हैं 6-6, ऐसे भी स्वर्गदूत है जिनको कोई पंख नहीं है, जिसको मरियम मैगदलीन और सुबह सुबह जब यीशु की कब्र पर गई तो देखा कि 2 पुरुष हैं जवान, स्वर्गदूत नहीं लिखा है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको लेकर बाइबल एंजल्स, लूसीफर, हेवन, हेल के बारे में उतनी डिटेल नहीं देती जितनी अभी मुझको और आपको शायद जरूरत है। और मैं समझता हूं व्यवस्था विवरण 29 काफी है। लिखा है कि जितनी बातें लिखी है वो काफी है, गुप्त बातें परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में रखी है। तो मैं समझता हूं कि जितनी बातें पता चली है, क्योंकि अय्यूब के बारे में यही पता चला कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने, तो ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? एंजल्स। जब लूसीफर पहुंचता है तो लूसीफर भी जानते हैं आप कौन था? एंजल, क्रिएट किया गया प्राणी है वो। तो परमेश्वर के पुत्रों ने, मतलब एंजल्स ने, मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। और लिखा है कि वहां पर स्त्रियां, लड़की, बेटियां बहुत होती थी। और जिसके चलते ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसके डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे मन में प्रश्न उठेंगे। अगर ऐसा है तो वो ऐसा क्यों, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों, तो फिर प्रश्न उठेगा। बाइबल आपके हिसाब से नहीं लिखी है, बाइबल का इंफॉर्मेशन परमेश्वर ने अपने हिसाब से हम तक पहुंचाई है। तो जो चीजें हैं उसको लेना है, बात को समझना है। चीजें नहीं समझ में आती है, लेट इट बी, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो और विश्वास में मजबूत हो जाओ। राइट सिस्टर? यस भैया। या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद भैया। या नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो या वापस कह रहे हैं, आपके पीछे की आवाज नहीं आनी चाहिए। हेलो जी, प्रश्न पूछिए। जय मसीह सर। जय मसीह। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं आउट ऑफ स्टेशन इन कंट्री गया था, इंडिया से बाहर जी। वहाँ क्रिसमस वाले हम पास्टर से मिल सकते हैं? आपका फोन नजदीक रखिए सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। फोन मेरे को नजदीक रखा है सर मैंने। आराम से हम बोलिए पास्टर जी। मैं आउट ऑफ कंट्री गया था जी। हेलो जी, बोलिए। वहाँ क्रिसमस वाले हम पास्टर से मिल सकते हैं, और इंडिया में हम पास्टर को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ओके हाँ सर जी, आगे। ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ? ओके ठीक है, लाइन पे बने रहे। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये विदेश में गए थे, वहाँ पास्टर्स से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत के अंदर पास्टर से मिलने के लिए परमिशन ली जाती है। आपका यही है ना सर सवाल? हाँ सर यही मेरा। तो इसको ऐसे ही पूछना था ना भैया, इतना लंबा क्यों कर दिया आपने? चलिए वापस कहता हूँ, आप लोग जब पूछते हैं ना सटीक पूछा करो, ताकि मुझे भी समझ आए और जो दर्शक देखते हैं उनको भी समझ में आए। चलिए जवाब दे देता हूँ। ये तो गलत है। पहली बात, पास्टर्स मतलब सेवक, इनको दिया गया है लोगों की सेविकाई के प्रति, लोगों के बीच में जाना। जैसे यीशु जाते थे, यीशु को कोई भी मिल सकता था, बल्कि एक जगह पे चेलों ने डांटा बच्चों को, हे यीशु को तकलीफ मत करो। यीशु ने मतलब चेलों ने बच्चों को रोका, लेकिन यीशु ने डांट लगाई कि बच्चों को मेरे पास आने से मना मत करो। तो यीशु इजाजत देते थे। 12 साल की लहू बहने वाली औरत को यीशु ने अलाउ किया कि मुझे आप छू सकती हैं। यीशु को कितने लोग छूते थे इसका सर्टिफिकेट तो पत्रस कहता है कि भीड़ की भीड़ आप पर गिर रही है। यीशु को कभी भी कोई भी छू सकता था, यीशु के पास कभी भी कोई भी आ सकता था। यीशु के घर अगर कहीं पे बैठे हैं, आपको पता होगा मरकुस का 2 अध्याय में यीशु मसीह घर पर बैठे थे, ऊपर का छत तोड़कर एक अपाहिज को नीचे उतारा गया 4 लोगों के द्वारा। ये क्या है? इतनी फ्रीडम, इतनी छूट थी। लेकिन आपने सही कहा कि भारत में कुछ सो कॉल्ड ऐसे मैन ऑफ गॉड खुद को बुलाते, अपोस्टल, प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या, वो कहते हैं कि अभिषेकित दास है मत छुओ, बल्कि परमेश्वर कहता है मैंने तुमको दिया है ताकि तुम सेविकाई करो। तो ये अगर कोई कर रहा है,
मैं उनको पूछना चाहूंगा, सर आप बहुत गलत कर रहे हैं, प्रभु को न्याय देना पड़ेगा। तो भाई साहब ये गलत है, बाहर के लोगों को अगर अलाउ करते हैं अच्छी बात है, लेकिन भारत में ऐसा होता है तो ये गलत है। जी सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जब मैं इंडिया वापस आया उसके बाद मैं चढ़ने नहीं गया। जी हम 4-5 फैमिली है, हम लोग सारा इकट्ठे होके संडे के संडे हम लोग बैठते हैं, इकट्ठे भजन करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। जी तो कई लोग कहते हैं ये सही नहीं है, तो आपको पास्टर की जरूरत है यहाँ पर। जी ये गलत सही है या गलत है? ये भी आप कर सकते हैं सर, अगर कोई ऐसा सिखाता है तो वो गलत सिखा रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों, लाइन पे बने रहिएगा। जितने दर्शक देख रहे हैं मैं आपको भी बता दूं कि 2 साल से जब से लॉकडाउन चला है, आपका कौन सा पास्टर आपके पास था? आप थे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके अगर आप बच्चे हैं तो माता पिता, अगर आपके घर में बड़ी फैमिली है, अंकल आंटी चाचा चाची नाना नानी दादा दादी, आपने मिलके प्रार्थना किया ना, तब कौन सा पास्टर था? फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं वो तो क्या कहते हैं ना, वायरस था, लॉकडाउन लगा था, लेकिन आपके पास में एक परमानेंट पास्टर होना चाहिए। ठीक है, एग्री करता हूं, आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, लीडर चाहिए जो आपको लीड कर सके, एग्री करता हूं, लेकिन कम से कम ये डॉक्ट्रिन मत बनाओ ना, ये नियम मत थोपो ना कि आप अगर घर पे प्रार्थना कर रहे हो तो ये गलत है, आप बिना पास्टर के घर पे प्रार्थना नहीं कर सकते। ये क्या तरीका है सर? जबकि बाइबल कहते हैं निरंतर प्रार्थना में रहो। जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं प्रभु उनके बीच में आता है। वो बात अलग है कि अभी प्रभु हमारे अंदर है, लेकिन वो 2-3 कौन है? फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के विश्वासी मित्र हो सकते हैं। तो मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं भाई साहब, आप डंके की चोट पे घर पे मिलो, आप प्रार्थना करो, संगति करो, वचन बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं इसके क्वेश्चन के लिए मैं आपको स्टार्टिंग वाले दिन मेरा फोन लगा था, तो की बात ही अच्छी बात है जी सर। मैं आपकी संस्था से मेरी पूरी फैमिली जुड़ चुकी है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है सारे आपके साथ जुड़ चुके हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। बी कनेक्टेड, साथ में जुड़े रहे, मिलके काम करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो। हेलो जी, प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड जी, मैं पंजाब से पढ़ा, मेरा नाम टोनी है जी। हाँ जी, पास्टर जी मेरा सवाल ये है कि जो मरकुस 7 और 27 का वचन है, ये 7 का 27 जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है जी। इसका सर ये मेरे को समझ नहीं आया जी, ये मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? जी बिल्कुल करूंगा, और इसी का पैरेलल स्क्रिप्चर है मती उसका 15 का 21, अगर आपने वहां पे भी ध्यान दिया होगा। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि 2 दिन पहले, आई थिंक सोमवार को, यही प्रश्न किसी ने पूछा था, मैं उसमें जवाब दे चुका हूं। तो मुझे लगता है 3 दिन पीछे अगर आप एपिसोड देखेंगे तो उसमें भी मैंने बताया, लेकिन क्योंकि अभी आपने पूछा है तो मेरा फर्ज है आपको जवाब देना। लाइन में बने रहिए सर, मैं दे रहा हूं। या ना, भाई का जो प्रश्न है मती 7 का 27 से, और इसी का पैरेलल है मती का 15 का 21 से आगे। तो ये दोनों सेम ही कहानी, एक ही स्टोरी है, लेकिन दोनों ने, मती और मरकुस वालों ने अपने अपने एंगल से इसको लिखा है, यीशु मसीह के उठा लिए जाने के 20 से 30 साल बाद। ना, मैंने उस वक्त कहा था, आई थिंक सोमवार या मंगलवार को, कि यीशु की बहुत सारी वजह थी खुद को पब्लिक में रोकने की। यीशु की बहुत सारी वजह थी कि अगर किसी को चंगाई देते थे तो कहते थे नहीं बताना। कई बार ऐसा हुआ है कि यीशु एक गांव में जाना चाहते थे लेकिन नहीं गए, उस व्यक्ति को गांव के बाहर बुलाकर ठीक किया और फिर कहा कि गांव में नहीं जाना। इसका बहुत सारा रीजन है, उसमें से एक है कि यीशु की मिनिस्ट्री में बहुत मिरेकल्स होते थे, भयंकर मिरेकल्स होते थे, जिसके चलते यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मैं पब्लिकली फेमस हो जाऊं और मुझे सेवा करने के लिए रोका जाए। भीड़ की भीड़ जो है मुझे रोके मिनिस्ट्री में आगे जाने से। लूका का 4 अध्याय वचन 43 में भी यीशु मसीह ने यही कहा, लोग रोक रहे थे, यीशु ने कहा कि नहीं, मुझे और नगरों में जाना है। लेकिन पर्टिकुलरली इस महिला को अब यीशु मसीह वहां पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं किसके लिए आया हूं, और साथ ही साथ मेरा जो बलिदान है, मेरा जो जिसको कहते हैं ना क्रूस पे मरना, बलिदान देना, वो किसके लिए है। ऑफ कोर्स उस वक्त
यीशु को यह ऐलान करना था कि मैं आया हूं यहूदियों के लिए, मैं आया हूं इजरायलियों के लिए, मैं आया हूं अपने परिवार के लिए। इसको क्या कहता है जक्कई के पुत्र को? ये भी अब्राहम की संतान है। तो कॉन्सेप्ट में क्या पता चलता है? ओके, इजरायली, यहूदी। फिर यीशु मसीह इसी औरत को छोड़कर फिर आगे भी कहते हैं कि मैंने पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपना लहू बहाया है। अब यहां पे भाई साहब कहते हैं कि अब लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को न डालो। अभी आपको पता है कि कुत्ता शब्द यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसके 6वें अध्याय वचन 7 में भी बोला है कि मोती लेके जो पवित्र वस्तु है उस पर कुत्तों को मत डालो। किसको रिप्रेजेंट किया? कुछ ऐसी बातें वहां होती थी, कुछ ऐसी बातें वहां चलती थी। साथ ही साथ दिमाग में यह भी रखिएगा कि कुछ डायलॉग्स होते हैं आज भी, जैसे कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, जब तक बांस है तब तक बांसुरी है, बांस नहीं तो बांसुरी नहीं। ये जो कुछ डायलॉग्स होते हैं ना, उन दिनों में भी चलते थे ग्रीक के लोगों में, यानी कि यूनानी भाषाओं में कॉमन था। सुअर किसी को बोलना तो मतलब समझ जाते थे, ओ इसका जीवन ऐसा वाला है तो इसके लिए इसको सुअर बोला। अच्छा, कुत्ता इसलिए बोला क्यों? यीशु मसीह ने इसको हेरोदेस को लोमड़ी बुलाया। क्यों उसको लोमड़ी नहीं कहा? उसका जीवन वैसे ही कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, खास करके ये औरत नहीं। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह सबके लिए आए। ये तो बिल्कुल दो टुकड़ा क्या एक मार दो टुकड़ा वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। यीशु सबके लिए आए, लेकिन उस वक्त में एक पर्टिकुलर चीज को किस लोगों ने बीच में भी उठाया था, एक पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को या एक घटना को उठाकर हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह सबके लिए आए। ये तो पक्की बात है कि यीशु मसीह सबके लिए आए, लेकिन उस वक्त में कोई नजारा होगा, कुछ बातें वहां पर चली होंगी, कुछ बातें वहां पर हुई होंगी जिसका रिकॉर्ड यहां पर नहीं है। लेकिन यह बात तो सही है कि यीशु मसीह सबके लिए मरा। राइट सर? ठीक है जी सर। या गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हाँ जी, थैंक यू गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। हेलो जी। हेलो जी बोलिए। पास्टर जी एमसी की या जय मसीह। गुनाह बोल रहा जी। अच्छा, पुणे से? पुणे से, वैसे गुरदासपुर का हूँ मैं। ओके, जान गया। बोलिए भैया। पास्टर जी, मेरा सवाल थोड़ा उलझन है। क्या? आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। मेरी मदर का है, मेरी माता का। आराम से बोलिए सर, आराम से बोलिए। जैसे कल आज मैंने बोला कि सवाल मेरा थोड़ा उलझन वाला है जी। सवाल आज मेरा नहीं है, मेरी माता का सवाल है, मेरी मम्मी जी का सवाल है। तो जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ उनको सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस ये बात ऐसे हुई कि जैसे एक दिन की बात है, मेरे मदर ना वैसे बाहर जा रहे थे जी। तो हम अभी नए प्रभु में चले हैं, 2 ढाई 3 साल हुए हैं जी। तो हमारे ना गांव में अपने क्रिश्चियन बुजुर्ग माता एक रोड पे जा रहे थे ऐसे। तो मेरी मम्मी ने अव्वल तो उनको अपनी गवाही देने की कोशिश की कि हम भी प्रभु को मानते हैं। बड़ी खुशी से उनको जैमसी की बोला और उनको बोला कि जैसे जो लॉकडाउन चल रहा है तो उनको बोला कि वैसे मेरी दादी के समान होगी। उनको बोला कि माता जी आप भी ये फास्ट वगैरह करते हो, जहाँ अभी लॉकडाउन में बंदगी कैसे करते हो आप जी। तो उन्होंने एक बात बोली जो मेरी माता ने मेरे को बोला कि तुमने तो इतनी बार प्रचार किया, मैं तो ये बता। उन्होंने बोला कि बहू, ये जो बंदगी करनी है, जो फास्ट रखने हैं, जो इबादत करनी, इस काम की जरूरत आप लोगों को ज्यादा है क्योंकि आप पराई कौम के हो और जो यीशु मसीह वो हमारा अपना है, वो हमें तो लेके जाएगा, करे या ना करे हमें इतनी बंदिश नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये निहायत ही जरूरी, आप लोगों को फास्ट करने की जरूरत है, आप लोगों को ज्यादा बंदगी करने की, वचन सुनने की और सुनाने की जरूरत है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है। तो फिर मेरी मदर ने पूछा कि तूने आज तक ऐसा सिखाया नहीं। मैं उसको बोला कि नहीं पता। अगर जन्म के हिसाब से है तो प्रभु यीशु यहूदी कौम में पैदा हुए, उसके हिसाब से है तो सिर्फ उसकी कौम खुद की यहूदी है, बाकी सभी के सभी अन्य जाति है जी। तो फिर भी माता बोली नहीं, उन्होंने बोला इसका मतलब कि हम हमारा को खाना ही नहीं है। तो आप मेरी अपने तरीके से समझाएं, उनको भी समझाएं कि दूसरों को क्यों गुमराह कर दे। बोले कि वो तो हमारा अपना घर का मेंबर या मालूम में तो लेके जाएगा मसीहों को, क्रिश्चियनों को, लेकिन तुम लोगों का खाना मिले ना मिले वो पता नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब जो बहन थी जिसने ऐसा कहा वो यहूदी थी? वो यहूदी थी? नहीं, वो क्रिश्चियन थी। मतलब क्या है उसका? वो पहले क्या थी? वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम तो क्रिश्चियन नहीं है, नहीं, हम तो नए हम चर्च में जाना शुरू किया, हम 2 ढाई साल आपको पता है प्रभु को मानना शुरू किया है। सुनिए, मैं समझ गया। वो क्रिश्चियन है मतलब क्या है? वो पहले क्या थी? हिंदू थी, पंजाबी थी, क्या थी वो है शुरू से क्रिश्चियन है वो। मतलब उनके जो पूर्वज हैं वो ईसाई थे? ईसाई थे, हाँ जी। ठीक है, लेकिन वो यहूदी तो नहीं थे ना? यहूदी नहीं थे। ओके, तो उनके पूर्वजों को ईसाई बने शायद 300-400 साल हो गया होगा, हाँ जी, या 500 साल हो गया होगा, राइट?
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अभी आप जो आज मसीह हैं, हाँ जी, आज से कुछ 5-6 साल के बाद में आप भी फिर पूर्वजी मसीह हो जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? उन्होंने ये बोला है पास्टर जी, मेरी माता को, मेरी मदर को बोला है कि... मैं वो समझ गया भाई, मैं आपको नहीं, मैं बाकी पब्लिक को भी बोल रहा हूं। अगर वो यहूदी होती जन्म से, हाँ जी, तो बात समझ में आती है, लेकिन वो खुद भी भारतीय है ना, वो उसको 500 साल पहले तो सुसमाचार नहीं मिला होगा। माफ करना, या 500 साल, 5 पीढ़ी पहले। हाँ जी। तो आप 5 पीढ़ी के बाद आप भी फिर पक्के हो जाओगे। हाँ जी, तो हाँ जी, इसका हाँ जी। मतलब ये हुआ कि आज के बाद से आपकी पीढ़ी के 5 पीढ़ी के बाद में उनको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पक्के हो गए। फिर ये बात आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बस यही बात। ये तो मूर्खता है फिर। वही तो सुनो, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मेरी बात खत्म नहीं हुई, ध्यान से सुनिए। जितने दर्शक हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई साहब ने बहुत दिलचस्प बात आपने सामने रखी है। देखिए, ये मार्केट में भी चल रहा है। अगर आप 10 साल के पीढ़ी के मसीह हैं या 5 पीढ़ी के मसीह हैं, तो आपको फास्टिंग की जरूरत नहीं है। बोला आपका तो टिकट कंफर्म हो गया है, आप फास्टिंग करो या ना करो, प्रार्थना करो या ना करो, आप तो पक्का स्वर्ग जाओगे। लेकिन आज की पीढ़ी अगर जो मुस्लिम से, हिंदू से, बुद्धिस्ट से, पारसी से अगर कोई मसीह बनता है तो उसको करना है। देखो रुकता, वाह ये टोटल नॉनसेंस है। नॉनसेंस का मतलब है नो सेंस। तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई विचारधारा आप लोगों के अंदर है, आप इसको लेके चल रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उसको छोड़िए, दिमाग से निकालिए। आपको पवित्र आत्मा की लीडिंग में फास्टिंग करना है, वो 5-10 पीढ़ी के मसीह हो या आज के मसीह हो, ठीक है ना। अगर प्रभु कहता है तो करना है। मैं फास्टिंग के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी टॉपिक पे रहूंगा। आपको जैसा प्रभु चलाता है आपको वैसा चलना है। यस ब्रदर, बोलिए। तो बस मैं यही बताना चाहता था। मैं मामा को समझाया कि नहीं ऐसा ठीक है ब्रदर, तुम्हारे लिए जरूरी है, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। मेरी बात सुनिए। इतना देर एक व्यक्ति से नहीं कर पाऊंगा ना भैया, क्योंकि काफी लोग कॉल करते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल हो गया। चलो डन। थैंक यू। ओके जैम। नेक्स्ट कॉल जी। कट करो बोल के कट करो। बाप रे। ओके, अभी मत लो कॉल। ले लिया? मतलब रुक जाइए। मैं वापस कहता हूं कि पीछे अगर आप म्यूजिक रख कर ये प्रोग्राम का बैकग्राउंड रख के कॉल करोगे, कट कर दिया जाएगा। चलिए, आज का जो हाफ टाइम है उस पे आ जाता हूं, अनाउंसमेंट की बात पे आ जाता हूं ना। जितने भी मलेशिया से जो लोग हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि MMB इंटरनेशनल ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्या हो गया, कौन सा? ओके, जल्दी बताइए। इंटरनेशनल का बताओ। INT। ओके, माफी चाहते हैं। और उसके बाद ओके चलिए, अभी देख लो, बता दो मुझे। ओके, अभी ठीक है। नाउ MMB इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स, आपको मैं बता देता हूं कि क्या है, ठीक है ना। मलेशिया के जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताता चलूं कि ऐसे जैसे अभी मलेशिया के काफ़ी लोगों ने कॉल करना, और जो कुलदीप सिंह जी हैं उन्होंने भी आज कॉल किया, और अभी लाइव में भी उन्होंने प्रश्न पूछा। तो ऐसे उनके तरीके से, बातों से, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इजराइल से, अफ्रीका से, UK से, USA से, मलेशिया से, मैं समझता हूं कि अरब कंट्री से। आप लोग जहां कहीं से भी हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मसीह मंथन से जुड़े हैं ऑलरेडी, और इन सभी इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं ना कहीं कोई कंट्री में रहते हैं, और आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए, मसीह मंथन के साथ जुड़ने के लिए, जिसमें मैं रहूंगा, और जिसके चलते आप लोगों को टीचिंग मिलती रहेगी, शिक्षाएं मिलती रहेंगी, और आप लोग बहुत सारी चीज़ों में एजुकेट होते रहोगे, और नेशनली, इंटरनेशनली लेवल पे आप लोगों को एजुकेट करते रहेंगे खरी शिक्षाओं के साथ, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन के साथ। तो आपको करना क्या है, मलेशिया के जितने लोग हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बहन को आप कॉल करिए, सिस्टर आशा विलर जी को। ये नंबर है उनका 8384058915। आपको आशा विलर को कॉल करना है। क्या हो गया?
आपको आशा जी को कॉल करना है और उनको कहना है कि आप हमको जो है, जो भी आप कहीं से भी होंगे, आप लोग जो हैं, सिस्टर आशा जी उनकी एडमिन बनेगी। मैं हर ग्रुप में रहूँगा, वो चाहे मलेशिया का हो, इजराइल का हो, अरब कंट्री का हो, कहीं का भी हो, मैं रहूँगा उसके अंदर। और साथ ही साथ आप लोगों को हर अपडेट मिलती रहेगी। तो आशा जी को कॉल करिए, मलेशिया वाले जितने भी अगर आप देख रहे हैं। कुलदीप जी, आप ये नंबर डाउनलोड कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। और इनको अभी या प्रोग्राम के बाद जैसा आपको ठीक लगे, आप कॉल करके खुद को इस इंटरनेशनल ग्रुप में, एमएमबी इंटरनेशनल ग्रुप में खुद को ज्वाइन करें। मैं इंटरनेशनल यहां लिखा हूं, लेकिन आप लोग जिस कंट्री से होंगे वो ग्रुप बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एमएमबी मलेशिया, एमएमबी इजराइल, एमएमबी अरब कंट्री, ऐसा जो भी होगा, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ते चले जाएंगे। ये हो गया एक। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए आप लोगों को मैं ये नंबर देते आ रहा हूं, ये 2 नंबर, सिस्टर नीता जी का, ब्रदर नरेंद्र जी का, समीक्षा का और शमी का, ये 2 नंबर, टोटल हो गए 4। फिर उसके बाद में सिमरप्रीत, फिर उसके बाद में जितेंद्र कुमार, ये हो गए टोटल 6 नंबर। इसको आप पॉज करके नंबर ले सकते हैं। मसीह मंथन का पेज है, एमएमबी ऐप, हमारी वेबसाइट है www.masihmanthan.com और मेरी चैनल है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग बड़ी तादाद में कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। बहुत ज़्यादा पैमाने पे ये खरी शिक्षाओं का प्रोग्राम पहुँचना चाहिए। इस वचन के मुताबिक हम बहुत सारे जो गरीब मसीह लोग हैं, मसीह मंथन से हो या कोई और मिनिस्ट्री से हो, हम उन सबको 2-2 हज़ार रुपये की राशन पैकेट उन तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे करते हुए 300 परिवार को अभी तक हम लोग मदद कर चुके हैं, मात्र अगर मैं गलत नहीं है 2 से 3 हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। तो अगर कोई कहता है कि यस पास्टर डैनियल, मेरी तरफ से मैं जो हूं मसीह मंथन को राशन पैकेट के लिए 2000 रुपीज़ देना चाहता हूं, तो ऐसे लोग इस नंबर पे कॉल करें। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि बहुत सारे मिशनरीज को, जिनको 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ हम सपोर्ट कर रहे हैं मसीह मंथन की तरफ से, अगर उसके लिए कोई देना चाहते हैं तो आप लोग आगे आ सकते हैं। कहीं से भी आप लोग हैं, ये नंबर पे कॉल करें। और रिक्वेस्ट करता हूं कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ फंड सपोर्ट के लिए, प्रार्थना निवेदन, क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, ये नंबर उसके लिए। अब ये जो मेरा नंबर है लास्ट में 777, ये उन लोगों के लिए, पास्टर्स के लिए, जिनको राशन पैकेट की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ में दिक्कत में हैं, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें या वॉइस क्लिप डाल दें व्हाट्सअप के अंदर, फ़ोन नहीं, व्हाट्सअप के अंदर, ठीक है ना। आपको मैं कॉल बैक करूंगा ना। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपको मिल चुकी है, लेकिन इसके ऊपर मैं वापस आना चाहता हूं ये स्लाइड को रखते हुए कि इंटरनेशनल व्हाट्सअप ग्रुप स्टार्ट हो गया है। आप मलेशिया से हैं, इजराइल से हैं, अरब कंट्री से हैं, यूके, यूएस से, कहीं से भी हैं, कनाडा से भी हैं, आप लोग प्लीज़ जुड़ें। एक ग्रुप बनेगा और उसके अंदर मैं रहूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको रख रहा हूं जी। एक सवाल और लेंगे जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो जी, हाँ सर, एक मिनट, आप पीछे पहले वॉल्यूम कम करो। हाँ सर, मैंने कम कर दिया। आपने उसको क्यों रखा है सर? हाँ सर, आपने पीछे वॉल्यूम क्यों रखा है? हाँ सॉरी सर, वो मतलब हाँ सर, जब हम बोल रहे हैं ना, टीवी चालू था वो, जब हम बोल रहे हैं कि आपको ऐसा बंद करके ही कॉल करना है, आप उसको चालू कर क्यों कॉल कर रहे हैं सर? हाँ सर, वो सॉरी, गलती हो गई। नहीं सर, आपको नहीं सुन सकते, नहीं ले सकते आपका कॉल। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कॉल करना है तो आपको बंद करके कॉल करना है। नेक्स्ट कॉल कट करो। देखो यही हालत है। वाह जी, अपना प्रश्न पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। ओके, कट करो जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह सर, मैं लुधियाने से बोल रहा हूँ, मुकेश जी। जी बोलिए मुकेश जी। सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है जी, तो अगर वो बाइबल ना पढ़ सके, जैसे मैं हूँ, मेरे को पढ़ना नहीं आता है जी, तो और मैं प्रभु की आराधना करता हूँ जिस चर्च में जाता हूँ जी, तो मुझे कैसे पता लगेगा वो पास्टर जो आगे जो हैं, दासी हैं, वो जो वचन बोल रहे हैं वो कैसे बोलेंगे जी? कैसे मुझे पता लगे सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? ठीक है। आप कौन सा फोन यूज करते हैं सर, स्मार्टफोन या सादा फोन? हाँ जी, स्मार्टफोन जी। जी, आपके स्मार्टफोन में बाइबल एप्लीकेशन आता होगा ना सर? हाँ जी, एक एप्लीकेशन है जहां पे लिखा है बाइबल, हिंदी बाइबल।
हाँ जी है और मेरे साथ ही साथ मेरे को सुन लीजिए ना भैया, और साथ ही साथ में ऑडियो बाइबल आती है, ऑडियो जहां पे बाइबल खुद ही पढ़ते हैं वो लोग और आपको सुनाई देता है, बस आपको प्ले करना है। ये आपको पता है? नहीं ये नहीं मुझे पता जी। जी, आप जिसको जानकार है ना, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, उनके पास जाइए, उनको कहो कि हिंदी ऑडियो बाइबल मुझे टाइप करके दे दो, और उसके अंदर आपको हिंदी बाइबल मिल जाएगी जो ऑडियो बाइबल है, जिसको कहते हैं ना बात कर रहे हैं, बाइबल को पढ़ते हुए बात कर रहे हैं, वो आप सुन सकते हैं और अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, मतलब अपने आप को आप होशियार कर सकते हैं। ये हो गया एक। दूसरा है, मेरे बहुत सारे प्रचार है ना सर, अगर YouTube पे आप जाओगे तो मेरे बहुत सारे प्रचार हैं, मैं बहुत सारे टॉपिक पे बात करता हूं, एक एक सब्जेक्ट पे बात करता हूं, कम से कम जो मेजर 7 डॉक्ट्रिन्स हैं, 7 डॉक्ट्रिन्स, उसके ऊपर बात किया है। आप उसको सुन के अपने आप को मजबूत कर सकते हैं सर। ठीक है जी सर। जी, और अब आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। ठीक है जी। प्रश्न ये है कि जिस चर्च में आप जाते हैं, क्या वहां अन्य भाषा में बातें होती है? हाँ जी सर होती हैं। तो फिर वो चर्च को आपको छोड़ना पड़ेगा सर। सर वहाँ पे अन्य भाषा भी होती है, और जैसे कि आपने कि मैं वीडियो, जैसे कि आप ऑनलाइन तो आते हो तो मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, लेकिन आप यूट्यूब पे जो डालते हो जो वीडियो वो भी देखता हूँ। तो आप जैसे बोलते हो कि पवित्र आत्मा गिराता नहीं है, पतरस का कहते हैं पवित्र आत्मा उतरा था 12 चेलों के ऊपर, तो पतरस ने कहते 3000 का उद्धार किया था जी। तो सर कहते हैं मैं जिस चर्च में जाता हूँ जी वहां पर मास प्रार्थना होती है, मैं क्योंकि मैं आराधना करता हूँ जी। ठीक है जी। तो मेरे को कई घंटे गाने भजन गाने पड़ते हैं, तो उस टाइम बहुत से लोग गिरते हैं वहां पे, धड़ाधड़ लोग गिरते हैं। मैं उस चीज को समझ नहीं पाता हूँ कि ये सब क्या है। मैंने किसी हमारे एक बुआ जी हमारे रिश्तेदारी, तो वो भी पास्टर पहले रह चुकी है, लेकिन अब उन्होंने सेवकाई छोड़ चुकी। उनको मैंने पूछा, मैं कहा ये बात सही है जी? तो कहते बाइबल में तो कहीं लिखा नहीं है कि कहते हैं पवित्र आत्मा गिराता है किसी को जी। जी, आप मेरे साथ लाइन में बने रहें, मैं आपको जवाब दे। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 25 या 26 जो भी है। जितने दर्शक हैं ध्यान से सुने, ये जो भाई हैं इनको हिंदी पढ़ना नहीं आता, ऑडियो बाइबल से अब ये सुनेंगे, मैंने बताया, मेरे वीडियोस को देखते हैं, और बहुत सारे ब्राइटनेस करके दो, और बहुत सारे लोग जो हैं क्या कहते हैं, कई वीडियो भी ये देखते होंगे, इनके कोई रिलेटिव्स हैं उनको भी ये पूछते हैं, ऐसे करके जहाँ ये चर्च में जाते हैं या वर्शिप करते हैं, और अभी आपने सुना कहते हैं धड़ाधड़ नीचे गिरते हैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनेगा। वचन 26 से पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 14 का 26 लिखा है, इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा मतलब ग्लोसा नॉट जिब्रिश, या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना होता है, यानी कि ग्लोसा का अर्थ सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले, एक व्यक्ति अनुवाद करे। वचन 28 परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। 29 भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, शेष लोग उनके वचनों को परखें। वचन 30 परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब बारी बारी एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। याद रखो, शांति पाएं। वचन 32 भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, वर्शिपर की आत्मा वर्शिपर के वश में, प्रीचर की आत्मा प्रीचर के वश में, प्रॉफिट की आत्मा प्रॉफिट के वश में। अभी 33 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, आप सुन रहे हैं? हाँ जी सर सुन रहा हूँ। तो कलीसिया के अंदर वर्शिपर की आत्मा कंट्रोल में, प्रॉफिट की आत्मा कंट्रोल में, प्रीचर की आत्मा कंट्रोल में, और फिर 33 कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहां की कलीसिया में गड़बड़ी हो रही थी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, और जितने भी दर्शक हैं अभी फेसबुक और यूट्यूब पे आपको भी बताता चलूं, सोचिए, बहुत ध्यान से सुनना। और ये प्रोग्राम सिर्फ क्रिश्चियन लोगों, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स, राज्य की संतान, क्रिश्चियन वर्ड वैसा वाला नहीं, लेकिन मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ता है ताकि बाकी लोग जो सुनते अन्य जाति के लोग उनको समझ में आए, इसलिए बोल रहा हूं। क्योंकि अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को दिक्कत हो सकती है, माफ करें बुद्धिस्ट को, जैन को, लेकिन आपको समझना होगा कि ये मैं मसीह लोग के लिए बात कर रहा हूं, तो ये मसीह लोगों तक ही रहेगा। बाकी लोग अगर अलग तरीके से लेते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, ये जो भाई हैं अभी जिनका नाम है, आपका नाम क्या है?
मुकेश अगर वर्शिप कर रहा है घर पे चर्च में, करते करते अचानक से इसके ऊपर कोई स्पिरिट आ गई और वो कहती है ओके आपने अभी यीशु यीशु बोल दिया, बहुत हो गया, अब राम राम बोलो, गणपति बोलो, कृष्णा बोलो, मोहम्मद बोलो, तो क्या आप नाम लेंगे भाई साहब? नहीं सर। ऐसा क्यों? अच्छा कोई स्पिरिट आ गई, हाँ तो फिर तो जी कर लेना ही पड़ेगा जी। अब इससे पता चलता है कि आपको वाकई में बाइबल की नॉलेज की जरूरत है। लेकिन अगर कोई दूसरा होगा तो वो क्या करेगा? नाम नहीं लेगा भाई साहब, वो नाम नहीं लेगा। वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसको पता हो जाएगा कि अरे ये तो छोड़ के मैं आया हूं, फिर ये नाम वापस क्यों लूं। लेकिन अगर कोई वही स्पिरिट आपस में ही कुछ गड़बड़ करा दे, स्वर्गदूत का दर्शन दिखा दे जो कि शैतान है, ऐसी कोई बातें बता दे जो बाइबल के अंदर नहीं है, तब आप लोग क्या करेंगे? अरे क्योंकि मैं प्रार्थना में बैठा था इसलिए मेरे अंदर ये लीडिंग आ गई, अब मैं इसको बोलूंगा। तो बाइबल क्या कहती है? परखो। आपने अभी कहा ना कि नीचे गिरते हैं लोग, तो नीचे गिरने की बात बाइबल में नहीं है, तो आपको रोकना था, वहां के पास्टर को रोकना था, लेकिन उसने क्या कहा? अरे ये तो प्रार्थना में हो रहा है तो जैसा हो रहा है होने दो। तो ये तो गलत है ना भैया। जी सर। और सर मैं एक और मेरी बात सुनो, पहला ये पॉइंट क्लियर कर लो। ठीक है जी। आप जब भी लीडिंग करते हैं ऐसा कोई गीत नहीं गाना। आपने कहा ना आप घंटों गाते हैं, तो ऐसा कोई गीत नहीं गाना जिस गीत में लिखा हो कि पवित्र आत्मा उतरा या छूले या भर दे या हम पर उतरा या अग्नि आ जा या बारिश हो जाए, ऐसा कोई गीत नहीं गाना है सर जी। वो इसलिए नहीं गाना है क्योंकि पवित्र आत्मा पहले से अंदर है। और जितने भी वर्शिपर्स अभी मुझे सुन रहे, मुंबई के, पूना के, नागपुर के, गुजरात के, क्या कहते हैं बेंगलोर के, कहीं के भी, ऐसा कोई गीत नहीं गाना जिसको वचन कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी एक विश्वासी के अंदर है। आप संडे को अगर चर्च में हो जहां सब विश्वासी हैं और वहां पे इकट्ठे होके बोलते हैं फिर से आग बरसा दे, ओ एक काम करते हैं आपको वचन से समझा देता। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय है, प्रेरितों की किताब पहला अध्याय दीजिए, मैं करता हूं क्या करना है। मुझे लगता है मेरे साथ बने रहिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है वचन पढ़ना होगा। ओके, वचन 12 से पढ़ते हैं। हाँ, वचन 12 क्या कहता है? तवे जैतून, कौन? 120 लोग जब यीशु उठा लिए गए। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय वचन 12 लिखा है कि तवे जैतून नाम पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास, ये सारे के सारे 12 चेले और सब कई स्त्रियां, यीशु की माता मरियम। ऐसे करते करते लिखा है कि एक साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे। अब इसका एंड कैसा है मैं आपको वो भी बता देता हूं। प्रार्थना में लगे रहे, ओके कहाँ गया? प्रार्थना में लगे रहे। ओके, आई थिंक वचन 2 का, हाँ, वचन प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय वचन 1 चैप्टर 2 वर्स 1। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, एक जगह इकट्ठे थे। मेरा एक प्रश्न है, पहला क्या लिखा है? प्रार्थना कर रहे थे। अभी क्या लिखा है? एक जगह इकट्ठे थे। लेकिन जब पेंतिकोस्त का दिन आ चुका, पवित्र आत्मा उतर चुका, तो क्या एक जगह पे इकट्ठे थे? नहीं। इसी प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय पढ़वा देता हूं। देखो यहां पे क्या लिखा है, 8 का 1 से लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया समरिया देश में तितर बितर हो गए और चारों तरफ फैल गए। इसका मतलब क्या है? वे फैलते गए जैसा प्रभु ने कहा था। तो एक जगह पे इकट्ठा होने के लिए नहीं कहा है। आप जब संडे को मिलते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है? जब पवित्र आत्मा उतर चुका है, जब इनके बीच में उतर चुका है, तो ये क्यों नहीं वापस मिले? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। 120 लोग मिला, लिखा है एक जगह इकट्ठा थे, लेकिन फिर वापस एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं हुए? मैं सबको पूछना चाहता हूं क्यों? क्योंकि पतरस को पता है जब तक इकट्ठा होना को कहा था तब तक इकट्ठा होना है, अब इकट्ठे होने को नहीं कहा है। अब कहा है फैलो। यीशु ने कहा जब तक नहीं आएगा तब तक एक जगह पर रहना, लेकिन जिस दिन आएगा यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक फैलो। तो मुझे नहीं पता कि इकट्ठे होकर तुम फिर से क्यों बुला रहे हो। यह तो पवित्र आत्मा का बड़ा अपमान है। आप जब गीत गाते हो ना भाई साहब, हाँ जी सर, उतरा, छूले, भर दे, आप पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। जी सर। आपने कभी सोचा
नहीं जी सर। सोचना पड़ेगा सर आपको, और जितने भी वर्शिपर है मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, सोचना पड़ेगा आपको। जिस पवित्र आत्मा को तुम पहले से अंदर पाए लिए हो, वापस क्यों कहते हो उतरा उतरा, भर दे अग्नि अग्नि, क्यों? ये नहीं है बाइबल के अंदर। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आए आप लोग? जरा सोचिए। तो नीचे नहीं गिराना है भाई साहब, आपको भी बोल रहा हूँ, नीचे नहीं गिराना है। और अन्य भाषा तो है ही नहीं, अन्य भाषा भी चलता होगा ना, होरा बारा वाला। जी जी जी। ये भी गलत है सर, ये जिब्रिश है, ये बाइबल की भाषा नहीं है। बाइबल की भाषा ग्लोसा है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें से बाहर निकलो, ठीक है जी। या दूसरा क्या है आपका सर? और मैं पूछना चाहता था आपसे जी, मैं पूछना चाहता था जैसे कि हमको अगर जैसे सेवा करनी है सर, तो हमारे ऊपर कैसे के मसा हमको कोई पास्टर कोई दास करेगा कि हम अपनी मर्जी से सेवा कर सकते हैं? जी, ये प्रोग्राम जैसे कि शौक है, सुनो आज का प्रोग्राम फिर से देख लेना शुरू से, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, ठीक है? अच्छा जी, या थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। वाह जी, अपना प्रश्न पूछिए। साहब जय मसीह की। जय मसीह सर। साहब मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अरे बाप रे जी। फैन बोले तो पंखा, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। और जो साहब आप, मैं बता दूं, मेरा नाम साहब सुनील दत्त पांडे है जी, और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और मेरा नाम सनी भी है, मेरे को आप जानते भी हैं। अरे और मैं सर, का ग्रुप मेंबर भी। आपसे तो मेरी बात होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाप रे, काफी दिनों के बाद। साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता कि मतलब कि मैं पूछूं आपसे मैं अच्छा। पूछ, क्योंकि हर चीज का बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके जो आप एक जवाब देते ना जी, वो बड़ा जबरदस्त होता है। अरे बाप रे थैंक यू। बहुत जबरदस्त होता है। और जितने भी इस टाइम सुन रहे हैं, मैं सभी से इतनी एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सवाल करते हैं, पूछते हैं, उसे आहिस्ता से और अच्छे लफ्जों में पूछे, जो कि भाषा को भी समझ आए और सुनने वालों को भी समझ आए सवाल क्या पूछ रहे हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छा, ये बहुत जरूरी। और एक दूसरी चीज और बात साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। अरे बाप रे थैंक यू सर। आप, मेरा सवाल है पास जी जी, कि जब से मैंने आपसे सच्ची और खरी शिक्षा, जो वसीयत की शिक्षा है जी, ये शुक्र से वो हमने आपसे सीखी। वाह। अब सवाल ये आता है कि सारी चीजें छोड़ दी जी, वो जो होती थी वो छोड़ दी जी। कुछ चीजें जो मुझे नहीं समझ आई, कुछ चीजें नहीं, वैसे तो सारी चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दी। अगर उसके बाद भी अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा था, उससे बड़ा बेवकूफ मैं नहीं समझता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गर्त में जाएगा, फिर वो गर्त में जिसे कहेंगे, अब कोई मतलब नहीं उसका, उसके उसे कोई बचा पाएगा, इतना समझने के बाद भी। या सन्नी जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, मतलब कुछ सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। आपने अभी जो लफ्ज सुना ना कि इतना सब कुछ सुनने के बाद में वो आदमी बेवकूफ कहलाएगा, ये उनका गुस्सा नहीं है, ये इनका दर्द है। यही बात आप लोगों को समझाता हूं मैं। अब किसी को कहता ना कि मूर्खता का काम कर रहे हो, सेंस नहीं है, ये हमारी डांट नहीं है, इसके पीछे हमारा दर्द है। और ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग अपना अनंत काल का जीवन अनंत काल के लिए खो बैठोगे इन छोटी छोटी गलतियों के चलते। देखो, हम अपना गुस्सा यहां जाहिर कर सकते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि इतने सारे कॉल्स मुझे आते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी आपकी डांट के चलते हम सुधरे। हम पहले पॉर्न वीडियोस देखते थे, उल्टे सीधे गलत चक्कर में थे, अफेयर में थे, लेकिन आपके डांट के चलते हम बाहर निकले। तो मैं वापस कहता हूं कि ये सारी चीजों को, अब कहते हैं ना कि जो जिस कुर्सी पे बैठा है ना, वो वहां की परिस्थिति समझ सकता है, जो पिज्जा बर्गर खा के दूर से देख रहा है वो नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी लैंग्वेज मसीह मंथन वालों की इसीलिए है क्योंकि हमको दर्द है उन लोगों के लिए। जी सनी जी, बात करिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, जहां तक मैं समझता हूँ, इतना बेवकूफ तो नहीं है कि उसको ए बोलोगे तो वो बी बोलेगा। बिल्कुल सी कहानी है, सिंपल सी बात है। जो आज का टाइम है, हर इंसान समझदार को तो ये कि परमेश्वर जो है आपके द्वारा हर एक की रूह आत्मा को बचाए। वाह वाह, प्रेज गॉड। यस ब्रदर, बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल मेरा अच्छा ये है, क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं, मैं भी काफी देर से ट्राई कर रहा था, वैसे तो मैं आपको वैसे भी कॉल कर लेता, आप उसका बात भी रख लेते, लेकिन मैं ये चाहता था कि सब लोग सुने, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी। मेरा सवाल साहब ये है कि
सच्ची खरी शिक्षा जब से मैंने पाई है तब से आपके द्वारा जी मैंने तब से पाई है मेरे परिवार में। तो हमने क्या करा कि अपने घर से जितनी भी बुत परस्ती की जो मुझे दिखाई देती थी चीजें, जैसे कि सलीब जी, जैसे कि जीसस की कहीं भी फोटो लगी हुई है, मतलब राइट, हम जीसस की फोटो तो बना ही नहीं सकते किसी की मत, जहां तक मैं समझ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो सब चीजें मैंने हटा दी। क्या बात है, अप्रिशिएट करता हूँ सर, बहुत अच्छा काम किया। वो सब चीजें मैंने हटा दी, इतना इवन तक कि मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं यहाँ से निकला। अप्रिशिएट। मैं यहाँ से निकला, मैंने ऐसे हटाया और बड़ी खुशी, एक अच्छा महसूस अंदर हुआ और एक बड़ा हल्कापन महसूस हुआ। अब सवाल ये आता है कि इस टाइम के जितने लोग ब्रदर एंड सिस्टर्स, सभी लोग हमारे भाई बहन जो सुन रहे हैं, जो मसीह में हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो भी जहां तक मैं समझता हूँ उसमें काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने घर के अंदर सलीब लगा रखा होगा। जी 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 जी। शायद वो इसलिए कि उसके आगे खड़े होकर हम प्रार्थना करें, शायद इसलिए कि सलीब मेरे घर के अंदर है तो मेरे घर में कोई शैतान नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब सवाल मेरा इसी से कंसर्न, ये सवाल मेरा ये है कि अब मैं घर की बात तो चलो समझ आ गई मुझे, मैं समझ गया जी, ठीक है। अब मैं वहां क्या करूं जो मेथोडिस्ट चर्च है जी, वहां क्या करूं जहां पे CNI का चर्च है जी, वहां क्या करो जिन्होंने चर्च अपने बना रखे हैं, जो प्रचार कर रखे हैं, उन्होंने अच्छा प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लूट रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सामने सलीब सब कुछ पीठ पे आके वहां पे प्रार्थना करते हैं। अब वहां क्या करें? तो मैं ये चाहता हूं कि ये संदेश जो है ये हर मसीह भाई बहन के दिमाग में बैठे, और इस संदेश के द्वारा आप भी जिनके घर पे जो तस्वीरें लगी हुई हैं और सलीब लगा हुआ है, वो आपका वचन सुनते सुनते उसे हटा के राइट। सनी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा, मेरे साथ में बने रहे सनी जी। ओके नाउ, सनी जी दिल्ली से हैं, मसीह मंथन के मेंबर हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूं, और जितने भी दर्शक हैं बहुत ध्यान से सुनेगा। दो तरह की क्रिश्चियनिटी, मतलब क्राइस्ट फॉलोवर्स या खुद को जो मसीह कहते हैं, रॉबर्ट पीटर जो भी उनके नाम होंगे, दो तरह के हैं। तो दो तरह के फॉलोवर्स हैं और दो तरह की कलीसियां हैं, मंदिर, चर्च। मंदिर से मेरा मतलब है चर्च। एक है धार्मिक और दूसरा है राज्य के, जो परमेश्वर ने बाइबल में कहा कि राज्य की संतान हो तुम, राज्य का प्रचार करो, किंगडम किंगडम किंगडम। जो रिलीजियस ग्रुप है, डिनोमिनेशन आपने जिक्र करा सनी जी, मेथोडिस्ट है, CNI है, और भी बहुत सारे, लूथरन है, ब्रदरन है, एंग्लिकन है, अमेरिकन में बहुत सारे और भी ग्रुप्स हैं जहां पे क्रूस रखी जाती है, संतों की फोटो होती है, मरियम की फोटो होती है, जीसस की फोटो होती है, स्टैचू होती है उसके सामने खड़े रहकर, इस मनसा से कि जीसस को देख रहे हैं, जीसस को प्रेयर कर रहे हैं, जो कि टोटली मूर्ति पूजा है। ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मैं आपको जितने दर्शक हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि ऐसा ना करें। लेकिन प्रश्न ये उठा है कि उनका क्या करें। तो जो रिलीजियस है ना सनी जी, उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि वो रिलीजियस के हिसाब से चल रहे हैं। क्रूस वो पहनेंगे क्योंकि वो क्रिश्चियन है, रिलीजियस के हिसाब से। मरियम की फोटो रखेंगे, यीशु की फोटो रखेंगे, क्यों? रिलीजियस वाले। लेकिन डंकी की चोट पे कहता हूं कि जो किंगडम को समझ गया, अभी आप जो बात कर रहे हैं ना सनी जी, बात करिए, आप जो बात कर रहे हैं ना सनी जी, आप किंगडम के हैं। आप अभी कोई ट्रेडिशनल टाइप के क्रिश्चियनिटी को नहीं फॉलो कर रहे, आप किंगडम को फॉलो कर रहे हैं जो बाइबल में बताया गया। तो मैं समझता हूं कि मुझको और आपको तो ये समझ, मैं खुद भी कैथलिक था ना सर, मैं तो, मेरी 4 पीढ़ी तो कैथलिक थी, हम तो मरियम के और यीशु के स्टैचू को पूजा करते थे। लेकिन जब समझ आ गई बात, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तो हम रिलीजियस से हट गए, अब हम किंगडम के बन गए। इसलिए तो लिखा ना 2 कोरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। ये कौन सी सृष्टि है? ये रिलीजियस सृष्टि नहीं है सर, ये यीशु की राज्य की सृष्टि है। और हमको और आपको क्या कहा है? हमको और आपको कहा है कि वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ दैट किंगडम। हम यीशु के राज्य के एम्बेसडर्स हैं। हम परमेश्वर की तरफ से लोगों को समझाते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, क्रूस लेकर नहीं, सफेद कपड़ा पहनकर नहीं, अपने गले में क्रॉस लटकाकर नहीं, बाइबल को दिखाकर नहीं, मरियम दिखाकर नहीं, लेकिन अपने अंदर मसीह को रखकर। और इसी को तो पतरस ने भी प्रचार करा, पौलुस ने भी प्रचार करा। राइट सनी जी? बिल्कुल बिल्कुल। कल मैं सुन रहा था भाई साहब जी, और एक ब्रदर ने जो एक बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च में, उस जो चर्च का ग्राउंड है ना जी, उससे बाहर ही नहीं निकलते। मतलब पूरी जिंदगी जो है वो वहीं पे
ठीक है। और ऐसे मैं भी मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर हूँ, और है अब जब से आप यकीन मानना, जब से मैं आपको सुनने लगा हूँ ना, तो अब चीजें मुझे बिल्कुल गड़बड़ घोटाला लगने लगी सारी चीजें। वाह, सी वंडरफुल। ये क्या हो रहा है? ये मतलब जब आपको सच्चाई समझ आ गई है तो मैं दिमाग अब ऐसे यकीन मानिए भाई साहब, ऐसे गुरु जिसे कहते हैं जिन्हें बाइबल की बहुत अच्छी नॉलेज है, बिल्कुल वो भी उसी दायरे में, उसी ग्राउंड में वहीं घूमते जा रहे हैं, वहीं, उसके अलावा बाहर नहीं। जी, आपसे जो चीज मैंने समझी है, मसीहत में आने का मतलब है सीधा साधा एक ही बात है, राज्य का प्रचार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया सनी जी, मुझे बेहद खुशी है कि आपसे मेरी बात हो पाई, क्योंकि मैं समझता हूँ काफी लंबा समय से आपसे बात नहीं हो रही थी। अप्रिशिएट करता हूँ सनी जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा क्योंकि काफी लोग कॉल कर रहे हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा सनी जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग सनी जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। या मुझे कॉल करना, लेकिन मुझे कॉल करना आप मुझे कॉल करना बाद में। बिल्कुल, डेफिनेटली भाई साहब। और मैं ये चाहता हूँ कि खुदा आपको उनके खुदा के राज्य बढ़ाने में खूब इस्तेमाल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, जय मसीह सर। जय मसीह सर। मेरा प्रश्न मत्ती 5 अध्याय उसका 3 वचन। जी, 5 का 3। उसमें सर लिखा है कि जैसे कि सर आपको रेडी करके आना है ना सर। कट करो कॉल, कट करो। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, प्रेज द लॉर्ड। अपना प्रश्न पूछिए सर। ब्रदर, क्या हम लोग जो प्रे करते घर में फैमिली के साथ में जी, जो उसमें हम लोग अपने मन से, अपनी इच्छा से हम लोग कैंडल जला के करते हैं, क्या हम लोग वो कर सकते हैं? नहीं सर, कैंडल क्यों लगाना है सर आपको? परमेश्वर जिंदा है ना सर। कैंडल, मेरी बात सुन लो सर, मैंने कहा ना जब मैं बोलता तो शांत रहना है। मैं आपको कह रहा हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर जिंदा है ना। कैंडल तो उसके लिए लगाते हैं जो मर जाते हैं। तो आप परमेश्वर को अगर मरा हुआ समझ रहे हैं तो कैंडल लगा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो मर गए। नहीं, हम उनका जीवित खुदा को हम क्यों मरने देंगे? तो फिर कैंडल क्यों लगाते, मेरा प्रश्न है। उसके लिए मैं आपको कॉल किया था, क्योंकि मैं कब से इच्छा था, मैं पूरा शो देख लिया कि आपको प्रश्न पूछे, फोन लगा के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया उसके लिए। लेकिन आपने पूछा कैंडल लगा सकते हैं, तो मेरा सीधा जवाब है, मेरा मतलब प्रभु का, बाइबल का जवाब है, नहीं लगाना है। गलत है ये मूर्ति पूजा से कनेक्टेड है। थैंक यू सर, आपने कॉल किया। थैंक यू सो मच ब्रदर। नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो। नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड सर। या प्रेज़ द लॉर्ड। सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ सर। जी, बोलिए प्रवीण जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मसीह लोग ये रैप्चर होगा और उसमें बोलते हैं कि जो परमेश्वर की बाट जोतता रहेगा, यानी इंतजार करता रहेगा, वही लोग मसीह जाएंगे। एक्चुअली में मसीह लोग तो सभी हैं जी, जो इंतजार करेगा, यानी उसका जो इंतजार यानी बाट जोतता रहेगा, तो वो लोग जाएंगे या और भी लोग जाएंगे? ओके, आपका नाम क्या बताया आपने? प्रवीण कुमार सर। वापस बोलिए, आराम से बोलिए। प्रवीण कुमार सर, प्रवीण कुमार जी, ऐसा बोल रहे हैं। थैंक यू। ओके ब्रदर प्रवीण कुमार जो गोवा से हैं, उनका प्रश्न यह है कि रैप्चर में कौन जाएगा, वो जो बाट जोते रहेंगे या सभी जो मसीह लोग हैं, मतलब जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस है। देखिए, बाइबल की कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि यीशु कहता है जागते रहो। इसका मतलब क्या है? सोना नहीं है, ऑफकोर्स सोना है। ये लैंग्वेज है। जागते रहने का मतलब है आत्मिक जागृति, आपका आत्मिक जीवन। पौलुस कहता है पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं 19 में, कहता है निरंतर प्रार्थना में रहो। 19 या 20 है, निरंतर प्रार्थना, चेक करके बताओ, निरंतर प्रार्थना में रहो। तो निरंतर का मतलब क्या हुआ पता है? 24/7। तो इसका मतलब है मुझे 24/7 घुटने पे बैठना है? नहीं। 24/7 ऐसे हाथ उठा के रखना है? नहीं। 24/7 मुझे ऐसे स्टैचू बन के रहना है? नहीं। 17 है ना, हाँ, 5 का 17 कहता है निरंतर प्रार्थना में रहो। तो
एक लैंग्वेज है ये। प्रार्थना में रहो मतलब निरंतर हो, मतलब बी कनेक्टेड। अभी देखिए, मैं घुटने पे आके प्रार्थना कर सकता हूँ, वो भी प्रार्थना है। मैं लेट के प्रार्थना कर सकता हूँ, वो भी प्रार्थना है। मैं बैठ के प्रार्थना कर सकता हूँ, वो भी प्रार्थना है। मैं गाड़ी चला के प्रार्थना कर सकता हूँ, वो भी प्रार्थना है। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ प्लेन में, बस में, गाड़ी में, टैक्सी, ऑटो, वो भी प्रार्थना है। इसको कहते हैं कनेक्टेड रहना। तो आपने कहा जागरूक जो रहेगा, ये लैंग्वेज है। जागरूक का मतलब है आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना है। बाइबल कहती है जो फल लाएगा, जो डाली मुझ में है, तो क्या हम डाली हैं? नहीं, वो एक लैंग्वेज है बाइबल की। कहता है जो फल नहीं लाएगा, तो कौन सा फल? एप्पल, संतरा, अंगूर, क्या लाए? ये लैंग्वेज है। तो प्रभु कहता है ना, जागरूक रहो। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, डिसिप्लिन करना है, प्लांटिंग चर्च करना है, रीच आउट होना है, गॉस्पेल प्रीच करना है, खुद को परमेश्वर के साथ में मजबूत रखना है। वो पवित्रता हो, धार्मिकता हो, ये सारी चीजों को टोटल मिला के कहता है जो परमेश्वर की बाट जोता रहेगा। जी भैया। ओह ओके, तो मैं समझता, एक रुक जाइए। तो मैं समझता हूं कि इनका जवाब इनको मिल गया होगा और आप लोगों को भी समझ में आ गया। ये लैंग्वेज है, जागरूक रहो, जागते रहो, है ना, बाट जोते रहो, ये एक लैंग्वेज है। इसका मतलब है अपनी आत्मिक तैयारी रखो, लेकिन ऐसा वेट नहीं करना है, ऊपर की तरफ नहीं देखते रहना। जैसे 11 चेले ऊपर देख रहे थे, ऊपर से 2 स्वर्गदूत आए, बोला भाई तुम गलीली लोगों यहां क्या कर रहे हो, जाओ जो काम दिया वो करो। ऐसा है जी। जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रश्न ये पास्टर जी है कि पड़ोस में चाहे रिश्ते में अगर अविश्वासी की शादी हो, तो अगर उधर हम जाए तो उसको हम, जिसका शादी है उसको चंदा दे सकते हैं क्या पास्टर? जिसकी शादी है, हाँ, और वो अविश्वासी है, हाँ विश्वासी हो, चाहे पड़ोस में हो चाहे रिश्ते में हो। वेट मुझे समझने दीजिए। और उसको आपको गिफ्ट देना है? हाँ तो दीजिए ना सर। हाँ वही पूछना था। और एक प्रश्न और है। बाप रे, जी बोलिए। और चाहे अविश्वासी हो, उसका अगर घर में मैयत हो गया हो जी, तो उसको हम चंदा दे सकते हैं? अच्छा, कोई मर गया है? हाँ, जैसे रुको, मैं पूछ रहा हूँ, उतना बोलिए कि हमारे घर में, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए, शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूँ अगर कोई अविश्वासी मर गया है, उसको आपको क्या देना है? पैसा देना है? हाँ, जैसे गांव में है ना, सब घर के पैसे उसको देते हैं, जैसे नाम लिखवा के देते हैं 50 जी, तो दे दो ना सर, वो मूर्ति पूजा थोड़ी है। हाँ, मगर वो सब मूर्ति पूजा जैसे वो लोग करते हैं, मगर देने में कुछ दिक्कत तो नहीं पास्टर जी? देखिए, मैं वापस कहता हूँ, आप जो पैसा दे रहे हो ना, वो व्यक्ति को दे रहे हो, जो मर गया उसको दे रहे हो। वो पैसा लेके क्या कर रहा है? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, वो पैसा लेके क्या कर रहा है? नहीं, वो पैसा देके उसको घर वाले को देते हैं, कोई उसका जो भी क्रिया, तो क्या दिक्कत है? दे दो ना फिर। मैं वापस कह रहा हूं, जितने दर्शक है ध्यान से सुनिए। अविश्वासी की शादी है, आपको गिफ्ट देना है, दे सकते हैं। अविश्वासी का कोई मैयत हो गया, उसको पैसे की जरूरत है, दे सकते हैं। अविश्वासी मर गया, उसकी मैयत पे जाना है, जा सकते हैं। आप सब कुछ करिए, लेकिन अगर कोई भी एक्टिविटीज में अविश्वासी की, अगर आइडल वर्शिप है, मूर्ति के आगे झुकना है, वो किसी की भी मूर्ति हो, अगर उसके सामने झुकना, वर्शिप करना, उसके आगे अर्पण की, बलि की हुई चीजों को खाना, ये गलत है। बाकी आप शरीक हो सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। बस फिनिश, टाइम हो गया। तो मैं समझता हूं कि आज का जो हमारा एपिसोड नंबर 15 है, उसका टाइम फिनिश हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं। और मैं समझता हूं कि आज का भी एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। खूब इसको देखिए, दूसरों तक पहुंचाइए। इसकी एडिट वीडियो मैं आप लोगों तक बनाता हूं, डालता हूं, आप लोग उसको भी दूसरों तक शेयर करें। सेम विद द फेसबुक ऑल्सो, और यूट्यूब के जितने लोग हैं उन तक आप लोग जो हैं पहुंचा सकते हैं। बट वापस इसके साथ में मैं फिनिश करूंगा कि इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप हमने स्टार्ट कर दिया है। एक कंट्री का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, और उसके लिए आपको कॉल करना है आशा विलर को। बाकी जितने भी भारत के जो एडमिन्स हैं मसीह मंथन से जुड़ने के लिए, ये उनका नंबर है। ये टोटल 6 नंबर है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो अभी एक नई चीज ऐड हो गई है, और वो है आशा जी का ये वाला। आपको इनको कॉल करना है। मलेशिया के जितने लोग हैं, आप लोग प्लीज इनको कॉल करें, क्योंकि मलेशिया का व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, बस आपको ऐड होना है। और ऐसे करते करते हम पूरे कंट्रीज में, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है, सब में रीच आउट होना चाहेंगे विद द साउंड डॉक्ट्रिन। ओके, तो प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे
वापस आऊंगा एपिसोड नंबर 16 को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।